खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर एलएनजेपी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना जो है वो सामने आई है। यौन उत्पीड़न केस में विभाग ने डॉक्टर की सेवा रद्द कर दी है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शैली पर गंभीर आरोप लगे थे और डॉक्टर पर पोक्सो एक्ट 2012 की धारा और 6, 10 और के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया है। तो फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने आदेश दिए हैं। वर्तमान में एलएनजेपी नागरिक अस्पताल में कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत थे। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना जो है वो सामने आई है। यौन उत्पीड़न केस में विभाग ने डॉक्टर की जो सेवा है उसे रद्द कर दिया है। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस मामले में हालांकि महिला आयोग की तरफ से संज्ञान जरूर लिया गया है। सरकार ने भी इस मामले पर जो है वो सख्ती दिखाई है। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से आपको लगातार बता रहे हैं। यौन उत्पीड़न केस में विभाग ने डॉक्टर की जो सेवा है उसे रद्द कर दिया है। कुरुक्षेत्र से जानकारी देने के लिए गगन जुड़ गए हैं। गगन, एलएनजेपी अस्पताल में नाबालिग से जो दुष्कर्म किया गया है, फिलहाल हालांकि डॉक्टर की सेवा को रद्द कर दिया गया है, पूरा मामला क्या है और फिलहाल इस मामले में क्या क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जो मामला है वो 29 तारीख का बताया जा रहा है, जहां पर एक 14 से 15 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है जो गलत काम जो है किया जाता है, जिसको लेकर जो है उसके देखिए पूरा मामला बताना चाहूंगा कि विस्तार से। लड़की के पिता जो है अस्पताल में एडमिट थे, सरकारी अस्पताल में, जो जिसका इलाज जो डॉक्टर शैलेंद्र शैली कर रहे थे, और उसी के साथ साथ जो है 29 तारीख को ही डॉक्टर शैलेंद्र शैली के द्वारा जो है जो नाबालिग लड़की के साथ जो है गलत काम किया गया था। और ऐसे में जब 30 तारीख की रात को जब ज्यादा ही लड़की की तबीयत खराब हुई तो तुरंत प्रभाव से जो महिला डॉक्टर को बुलाया गया, और उसके दौरान जो है जो नाबालिग बच्ची है उसने डॉक्टर को पूरी जानकारी जो है विस्तार पूर्वक उसकी बताया कि किस तरीके से डॉक्टर शैलेंद्र शैली के द्वारा जो है उसके साथ जो है गलत काम जो है किया गया। ऐसे में मामले का संज्ञान लेते हुए डॉक्टरों के द्वारा जो पुलिस को सूचना दी गई है, और पुलिस देखिए आगामी कार्रवाई करने में लगी हुई है। इसके साथ साथ जो है महिला आयोग की भी इसके अंदर देखिए एंट्री बताई जा रही है कि महिला आयोग भी इस पर जो पूर्ण रूप से जो है इस मामले को लेकर अब महिला आयोग की एंट्री हो चुकी है, और डॉक्टर की जो सेवा थी वो उसे जो निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में लेकिन जो ये मामला हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। देखिए एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है एक डॉक्टर की तरफ से जो है इस तरीके का जो है काम किया जाता है, और इस डॉक्टर के ऊपर देखिए पहले भी इस ऐसे ही मामले में जो है जेल भी डॉक्टर जो है जा चुका है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, लेकिन पुलिस कुछ सवालों के जवाब से जो है बचती नजर आ रही है। लेकिन महिला आयोग की अगर एंट्री हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अब जो है पूर्ण रूप से जो है इस मामले को लेकर जो है इसकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरोपी डॉक्टर को भी जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, डॉक्टर जो आरोपी डॉक्टर है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है, और पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। जी बिल्कुल गगन, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप भी जानते हैं मामले की गंभीरता को देखते हुए हालांकि सरकार ने सख्ती जरूर दिखाई है, महिला आयोग की तरफ से भी स्वयं संज्ञान लिया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि नाबालिग से दुष्कर्म की ये घटना जो सामने आई है, हालांकि जो डॉक्टर है वो पहले भी इसी ही केस में एक बार पहले भी जेल जा चुका है, एक बार फिर से इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है। तो सवाल यहाँ पर यही है कि जब डॉक्टर्स हैं जो लोगों की सुरक्षा को लेकर लगातार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते आए हैं, तो यूं समझिए कि एक आम आदमी तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप बिल्कुल देखिए जो ये डॉक्टर है इसके ऊपर पहले भी एक रेप के केस में जो है जेल जा चुके हैं, और ऐसे में आयोग देखिए कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से भी तुरंत जो है एक्शन मोड देखने को मिला है। विभाग की तरफ से भी तुरंत महिला आयोग की अब एंट्री हो चुकी है। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर जो अपनी सेवा दे रहे थे अस्पताल में उसे भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल देखिए ये है कि जब डॉक्टर पहले ही ऐसे केस में एक बार जा चुका है, और उसके बाद जो है उसकी मतलब जो अपना रिटायर होने के बावजूद वो अपनी सेवा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े उठते हैं कि उन्हें एंट्री की उनका जो कॉन्ट्रैक्ट किसने करवाया। देखिए अगर तो इस तरीके के डॉक्टर अगर जो रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं बच्चियां हैं बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे।
देंगे, क्योंकि जिन के ऊपर जो आरोप लगे हैं पहले भी अगर जो जेल जा चुके हैं, अगर जिस तरीके से डॉक्टर को दोबारा अगर जो ज्वाइन कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना जो है फिर से हो सकती है। ऐसे में विभाग और सरकार को पूर्ण रूप से जो है इसको लेकर सोचना चाहिए। लेकिन अभी देखिए सरकार सक्रिय नहीं आई है और सरकार की तरफ से जो है तुरंत प्रभाव से महिला आयोग की एंट्री हो चुकी है और पुलिस को भी कहीं ना कहीं जो डील बनती अगर नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर सवालों के जवाब पुलिस नहीं दे रही है। इसी को देखते हुए महिला आयोग की अब एंट्री हो चुकी है, महिलाओं को एक्शन लेते हुए भी नजर आएगी और कह सकते हैं कि बच्ची को जो है इंसाफ जो है जरूर मिलेगा। देखिए इसकी पुष्टि कह सकते हैं कि जो डॉक्टर के द्वारा जो ये बताया गया, जो डॉक्टर मौके पर वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर को बच्ची ने पूरी बात बताई कि मेरे साथ इस तरीके से जो है गलत काम जो है डॉक्टर की तरफ से जो किया गया। तो कहीं ना कहीं एक पूर्ण रूप से जो है डॉक्टर ने भी, जो डॉक्टर उपेंद्र थे जिन्होंने मूल रूप से देखिए एक्शन लिया है, उनकी भी हम सराहना करना चाहेंगे कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है एक्शन करवाया, पुलिस को जानकारी दी है। तो ऐसे में जो महिला आयोग की अब एंट्री हो चुकी है, पूर्ण रूप से देखिए कार्रवाई होती हुई भी नजर आएगी। जी बिल्कुल गगन, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कुरुक्षेत्र में एक नाबालिग से जो है दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, जहां पर LNJP सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर से जुड़ी हुई ये जो घटना है वो सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। ये एक सूचना हमारे द्वारा दी गई थी। मैं कल रात को 30 की नाइट को इमरजेंसी ड्यूटी पे था, रात के 8 बजे आया था। तो एक बच्ची थी लगभग 15 साल की, तो वो हमारे यहाँ कंसल्टेंट डॉक्टर शैलेंद्र सैली द्वारा फीमेल वार्ड में 29 तारीख को दाखिल की गई थी। और उसके बाद वो कल इमरजेंसी में आई कि उसके अचानक से पीवी ब्लीडिंग हो रही थी। तो जब हमने चेक किया तो उसके बाद हमने उसे चेक किया और उसे तुरंत इलाज दिया। उसके बाद हमने लेडीज डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने उनका इलाज किया। जब हमने थोड़ी देर मरीज से बात की और उसे सांत्वना दी, तो उसने उसके साथ जो प्रकरण हुआ उसके बारे में हमें पूरा विस्तृत रूप से बताया। उसने बताया कि वह 29 तारीख को दिखाने के लिए आई थी कंसल्टेंट डॉक्टर शैलेंद्र सैली के पास, OPD रूम नंबर 426 में। तो उसने बताया कि वहीं पे उसके साथ एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर गलत काम किया गया है कुछ। तो जब उसने हमको ये सूचना दी तो हमने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी। बता रही थी कि वो लगभग 9:30-10 बजे के पास आई थी और उसे 2 बजे तक वहीं रखा गया था और बीच बीच में बार बार आ रहे थे और उसके साथ कुछ गलत हरकत की जा रही थी। तो दिन का समय था? जिस दिन का समय था 9:30 से 2 बजे का बीच का समय वो मरीज बता रही है।